नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। 27 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर एक भूचाल देखने को मिल रहा था। भूचाल इस बात को लेकर था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें स्वामी चिन्मयानंद एक छात्रा से मालिश करवा रहे थे और कैमरे के सामने बिल्कुल नंगे होकर बैठे थे। स्वामी चिन्मयानंद इस मौके पर छात्रा से जहां मालिश करवा रहे थे, साथ ही उससे उसके अंग वस्त्रों के बारे में भी बात कर रहे थे, यानी अंडरगारमेंट्स के बारे में पूछ रहे थे कि आखिर तुम ये वस्त्र क्यों नहीं पहनती, ये कपड़े क्यों नहीं पहनती। वीडियो में जो छात्रा दिख रही थी वो स्वामी चिन्मयानंद के ही कॉलेज की LLM की छात्रा थी, जिसने आरोप लगाया था कि स्वामी चिन्मयानंद ने उसे ब्लैकमेल किया है और उसके साथ यौन संबंध भी बनाए हैं। छात्रा का ये आरोप था और जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद सनसनी फैल गई। चिन्मयानंद को लेकर कई सवाल उठने लगे, लेकिन अब चिन्मयानंद को बरी कर दिया गया है और तर्क दिया गया है कि सबूतों का अभाव था, जिसके चलते पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता स्वामी चिन्मयानंद को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। साथ ही छात्रा और उसके साथियों को भी कोर्ट ने बरी करके उस पर एक एहसान किया है कि चलो तुम एक महिला हो, तुम्हें भी बरी कर देते हैं, तुम्हें जेल जाना ठीक नहीं लगेगा। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिर कोर्ट को स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ और क्या सबूत चाहिए थे, जबकि एक बड़ा वीडियो सामने था जिसमें स्वामी चिन्मयानंद बिना किसी खौफ के छात्रा से उसके अंडरगारमेंट्स के बारे में सवाल कर रहे थे, उसके अंग उपांगों के बारे में सवाल कर रहे थे और बाकायदा लेटकर मालिश करवा रहे थे। आखिर इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि एक आदमी बिना खौफ के एक छात्रा से मालिश करवा रहा है, उससे तमाम अश्लील सवाल कर रहा है और फिर वो आदमी आकर कह देता है कि उसे साजिशन फंसाया गया है। साजिश ऐसी कौन सी थी जिसके चलते कि स्वामी चिन्मयानंद ने बिना किसी विरोध के सारे कपड़े निकाल दिए और कैमरे के सामने बैठकर मालिश करवाने लगे। ऊपर से खुद को एक संत और स्वामी कहते हैं, जबकि संतों की तो छवि ऐसी होती है कि उनके सामने चाहे कुछ भी होता रहे लेकिन उनकी नीयत कभी नहीं डिग सकती। लेकिन ये कैसे संत थे कि इनकी नीयत डिग गई और छात्रा के सामने निर्वस्त्र होकर उससे अंग उपांग के सवाल करने लगे और बोले कि चलिए मालिश कर दीजिए हमारी, और मालिश होने भी लगी और वीडियो भी बन गया ब्लैकमेलिंग का। और जब ब्लैकमेल किया गया तो स्वामी चिन्मयानंद ने जैसे ही ये वीडियो खत्म हुआ, ब्लैकमेलर उनके पास से गए तो उसके बाद खुद जाकर पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। ये सवाल वो हैं जो बताते हैं कि स्वामी चिन्मयानंद को एक बड़ी रसूखदार पार्टी से ताल्लुक रखने की वजह से क्लीन चिट कोर्ट ने दे दी है। भले ही कोर्ट कहे कि सबूतों का अभाव था जिसके चलते स्वामी चिन्मयानंद को छोड़ा गया है, लेकिन एक वीडियो सामने होने के बाद भी और उससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ललितपुर के विष्णु तिवारी को आखिर 20 साल तक जेल से बाहर आने का इंतजार क्यों करना पड़ा, जबकि उसके ऊपर भी झूठा रेप का केस दर्ज किया गया था। 20 साल के बाद विष्णु तिवारी जब जेल से बाहर आए तो वो 43 साल के हो चुके हैं। उनके परिवार के सामने अब कुछ भी नहीं बचा है, पूरा परिवार तबाह हो चुका है और विष्णु तिवारी की आधी जिंदगी जेल में गुजर गई। उनकी ना तो शादी हुई और ना उनके पास रोजगार का कोई साधन है और वो अब इंसाफ मांग रहे हैं कि जो 20 साल उन्होंने जेल में गुजारे हैं उसका मेहनताना उन्हें मात्र 600 रुपए जेल की तरफ से दिया गया। आखिर क्या उनकी बेगुनाही की इतनी कीमत है। और दूसरी तरफ सबूतों के अभाव में चिन्मयानंद जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री को बरी कर दिया जाता है, जबकि सबसे बड़ा सबूत सीधी सबके सामने होता है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश या फिर देश की कानून व्यवस्था किस तरीके से पंगु हो चली है। विकास दुबे का तो मामला आपको याद ही होगा। कानपुर के बिकरू कांड का आरोपी था विकास दुबे, जिसे भी सबूतों के अभाव के चलते उसे छोड़ दिया गया था, जबकि उसने थाने में बैठकर एक नेता की हत्या की थी, लेकिन उसे छोड़ दिया गया था। बाद में अंजाम क्या हुआ वो सबके सामने है। और अब एक और फैसला आ गया कि क्लीन चिट दे दी गई, जबकि सबके सामने वीडियो है जिसमें अश्लीलता की बातें की जा रही हैं और मालिश करवाई जा रही है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। कोर्ट को विचार करना चाहिए कि आखिर इस तरीके के मामलों में इतनी लापरवाही कैसे हो जाती है और कैसे देश का कानून एकदम पंगु हो जाता है। सवाल कई उठ रहे हैं, क्या वाकई स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ सबूत नहीं थे? क्या वाकई पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव डालकर समझौता करवाया गया और फिर सबूतों का अभाव बताकर कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को क्लीन चिट दे दी? ये आरोप विपक्ष के हैं
और विपक्ष के आरोपों पर आपका नजरिया क्या कहता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है, आप हमें जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फेसबुक पर अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो यहां से भी शेयर कीजिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ताजा तरीन जानकारी आप वहां से भी हमसे हासिल कर सकते हैं।